और इसके बाद भी जिसकी इच्छा नहीं होती हो कि मंगलवार को खिचड़ी कैसे बनाया जाए। पूस के महीना को लोग खरमास का महीना मानते थे, परंतु इस बार पूस पूरी तरह से खरमास में रहा है। इसके बाद कैसे दान करेगा और कैसे दही चूड़ा का सेवन करेगा। तो एक विशेष बात बताऊं, आश्वस्त होने के लिए वचन लेती हैं कि तुम मेरे तिल की भरपाई करोगे। तिल तेल का प्रतीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। त्यौहार का दौर शुरू होने वाला है और पहला त्यौहार जो आता है जनवरी में, तो वो होता है मकर संक्रांति। चूड़ा दही तिल तिल पापड़ी, इस पूरे मकर संक्रांति पे हमारे बीच पटना सिटी के पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से विस्तार रूप से जानकारी लेते हैं। क्योंकि जब देखा जाता है 14 जनवरी को मंगलवार पड़ता है, तो क्या मंगलवार को दान किया जा सकता है, खिचड़ी बन सकता है या नहीं, इसी सवाल जवाब करने के लिए हम सीधे चलते हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा जी के पास। प्रणाम बाबा। यशस्वी भव। मकर संक्रांति है बाबा, क्या कितने बजे है, शुभ है, क्या दान करना चाहिए? मकर संक्रांति जिसका इंतज़ार वर्षों से लोग करते हैं, पूरे वर्ष भर मकर संक्रांति का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही खासकर ठंड का मौसम आता है तो मकर संक्रांति की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है। खरमास, इस बार एक विशेष बात देखने में आई है। पूस के महीना को लोग खरमास का महीना मानते थे, परंतु इस बार पूस पूरी तरह से खरमास में रहा है। मतलब ये कहा जाए कि संक्रांति पूस के समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। 13 तारीख को पौष की पूर्णिमा है और 14 तारीख को मकर संक्रांति है। 14 तारीख को दिन में 2:35 पर संक्रांति काल है। अब एक प्रश्न ये होता है, बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किए हैं कि बाबा 2:35 पर हो गया तो समझिए 3 बज गया, और इस समय से आदमी स्नान ध्यान करेगा, इतने समय तक फास्टिंग में रहेगा, इसके बाद कैसे दान करेगा और कैसे दही चूड़ा का सेवन करेगा। तो एक विशेष बात बताऊं कि संक्रांति जिस समय लगता है उससे कहा तो जाता है 20 घटी बाद और 20 घटी पहले, परंतु 4 घटी पहले तक विशेष पुण्यकाल होता है। और उस 4 घटी पहले से, तो 4 घटी को देखा जाए तो 24 मिनट का एक घटी होता है। 24 मिनट के घटी को देखा जाए तो 24 चौका 96, मतलब 96 मिनट पूर्व, 1.5 घंटे पूर्व, 2:35 से 1.5 घंटे पूर्व 1 बजता है। और सामान्यतया आज ठंड के मौसम में कोई भी स्नान ध्यान करने में जो कार्यालय पेशा वाले नहीं हैं वे 11 बजा ही देते हैं। तो इसके बाद स्नान ध्यान करके बड़े प्रेम से तिल का गुड़ का दान किया जाता है और ये नवान्न नया अन्न दान किया जाता है। इस समय कहा जाता है ये चावल का सीजन होता है। अगहन में चावल कटता है, धान काटा जाता है, उससे चावल निकाले जाते हैं और अगहन में ही कटे हुए धान का चूड़ा निर्मित होता है। इसीलिए इसे नवान्न कहते हैं, जिसको दक्षिण भारत में देखा जाए तो पोंगल के रूप में मनाते हैं। वह भी नए फसल का ही त्यौहार है पोंगल। इस दिन तिल का दान, गुड़ का दान, नए अन्न का दान, उड़द का दान, उड़द के दाल का दान और ख़ास करके काले उड़द के दाल का दान विशेष महत्वदायी होता है। लोग, महिलाएं अपने बच्चों को गुड़ के साथ तिल का सेवन कराती हैं और उनसे ये आश्वस्त होने के लिए वचन लेती हैं कि तुम मेरे तिल की भरपाई करोगे। तिल तेल का प्रतीक है, तिल स्वास्थ्य का प्रतीक है। वे वचन लेती हैं कि तुम मेरे स्वास्थ्य पर ध्यान दोगे और मेरे बातों को पालन करते हुए, बातों को मानते हुए अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखोगे। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल का, गुड़ का, इन सबों का दान विशिष्ट फलदायी होता है। एक प्रश्न और होता है, लोग ये प्रश्न करेंगे कि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन संक्रांति है, संक्रांति में दही चूड़ा खाने का विधान है और साथ में खिचड़ी बनाने का विधान रात्रि काल में है। तो कहा यह जाता है कि विशेष अवसर पर
अवसर महत्वपूर्ण होता है, दिन की महत्ता समाप्त हो जाती है। और इसके बाद भी जिसकी इच्छा नहीं होती हो कि मंगलवार को खिचड़ी कैसे बनाया जाए, तो केवल दाल हटा देने से और बाकी सारी चीज़ों को सम्मिश्रण करके सम्मिलित करके बनाए गए अन्न जो होंगे वो सेवन करने के योग्य होंगे। मंगल को तिल खाया जा सकता है, इसीलिए संक्रांति पर कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि तिल का निषेध करेंगे। केवल खिचड़ी में दाल का निषेध होगा, अन्यथा वह भी निषिद्ध नहीं है, उसे भी मिश्रित किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तमाम जो अटकलें जो लगाई जाती है कि मकर संक्रांति वाले दिन दान नहीं करना चाहिए, मंगलवार है और खिचड़ी नहीं बनाया जाए, लेकिन इन्होंने स्पष्ट बताया है कि अगर किसी तरह का कोई कार्यक्रम अगर हो, उस दिन अगर मंगल पड़ता है तो आप बना सकते हैं और मना सकते हैं। ऐसा साटू आप देखते रहिए। जय हिंद।